एक डब्बो कर्म निकालिया वो है हमारो प्रारब्ध कि जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ क्या होगा वो निर्धारित है कि तुम्हारे साथ जो भी होगा जन्म से मृत्यु तक उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और वो प्रारब्ध इंसान को भोगना ही पड़ता है। बस ये है आप भगवान की तरफ लग गए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो एक्सीडेंट हुआ तो आप हमेशा के लिए पलंग पे पड़ जाते, लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो इसलिए उसने आपको चलता फिरता कर दिया। ये कृपा, कृपा देखो वो हमारा प्रारब्ध है। कांटे जितने भी लगे हमें वो हमारा कर्म है, वो हमारा प्रारब्ध है। और हम बच जाते हैं खतरे में से फिर आ गए, ये हमारा अच्छा किया हुआ पुण्य है, ये हमारा अच्छा कर्म। तो जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो ये बात सुन लेना जो मंदिर में नहीं बताई कि हमारा जो बैंक बैलेंस है कर्मों का, तो भगवान का चक्की की गति तेज कर दे, तेज कि 11 जन्मों को थारो कर्म एक जन्म में निपटाऊं फटाफट। ओ थोड़ो तू तकलीफ उठा, थोड़ो मैं उठाऊं, निपटाओ के जल्दी से। अब भगवान के दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे, जल्दी निपटे आपकी फाइल, तो आप भगवान आपके गोद में लेके बैठे गले से लगाया तो थोड़ी सी हमारी कर्म की गति तेज कर दे कि कहां 11 जन्म तक थारे भगवान निपटेंगे, 1-2 जन्म तक। मैं तो या भी नहीं कहूं कि अगला जन्म की भी तुम उम्मीद करो। क्यों करो? इन्हीं जन्म में काम बढ़ाई लो, नहीं कल कहने देखो, कल का क्या भरोसा। ऐसी सिचुएशन रहे न रहे, ऐसा साथ मिले न मिले, ऐसा संग मिले न मिले। और मैं इसीलिए कह रही हूं मुझे रुपए पैसे से मतलब नहीं, तुम तो गाड़ी ले आ जाओ, लेके आना ने छोड़ के आना, बस ये मेरी शर्त रहती है। और फिर गांव वाला ऐसा क्लास जैसा बैठो वहां मंदिर में, एक दिन ले आओ, सुबह से 2 सभा करो, एक सवेरे सभा कर लो, एक शाम की सभा कर लो, रात को मुझे वापस छोड़ दो आश्रम पे। मैं अब वो चीज देना चाहती हूँ आपको कि सीधा काम बना लो, वो कोचिंग क्लास जैसे बैठो पास में, और जो सूत्र बनाए बिल्कुल थोड़ा सा साफ, बस 1 महीना होके फॉलो करो, फिर जाओ 1 महीना बाद। जबकि फुर्सत नहीं है मुझे इतना, तो वहां दिन भर में ही आए तो बैठ के कल्याण कर दिया, नहीं वहां बैठे बैठे काल को बात करते रहा। लेकिन फिर भी पता नहीं कि क्यों इतनी टीस दे दी भगवान ने मेरे को कि नहीं कोई आफत नहीं उठाए, सबके यह समझ मिल जाए, सब सुखी हो जाए, फिर तो सब आनंद ले। हाँ। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है कि मैं मर जाऊं ना तो जिस मेरा जो शरीर से आकाश तत्व निकले, 5 तत्वों से बने ना अपन, मेरा आकाश तत्व निकले तो मेरा आकाश तत्व उस आकाश में मिले जहां तुम चलते फिरते हो, बैठते उठते हो, वहां जाके मेरा जल तत्व निकले शरीर में से तो वो वहां जाके मिले उस जल में जिस सरोवर में आप स्नान करते हो प्रभु, मेरा जल तत्व वहां जाके मिले। मेरा तेज तत्व शरीर से निकले तो जब आप दर्पण देखते हो और उसमें जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हो, वहां मेरा तेज तत्व निकले, वहां समा जाए। अब क्या बचा? पृथ्वी तत्व। मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व निकले। अर्जुन कह रहा है मैं मरने के बाद भी आपके साथ रहना चाहता हूं, तो मेरा जो पृथ्वी तत्व निकले वो उस पृथ्वी तत्व में समाए जहां आप सोते हो, जिस जमीन पे
वो पृथ्वी तत्व उस जगह जाके समाए। और जब मेरा वायु तत्व निकले शरीर में से, तो वो वायु तत्व उस वायु तत्व में समाए जहां आपको कोई पंखे से हवा कर रहा है, मैं हवा के रूप में वहां मौजूद हूं। इस प्रकार से मैं मर के भी आपके साथ रहना चाहता हूं और मर के भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये भक्ति है, इसका नाम भक्ति। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। कि हम मरने के बाद भी भगवान के सानिध्य में कैसे न कैसे रहे। और ऐसे खास लोगों को ही भगवान रखते हैं। उठ पटांग काम करोगे तो दूर हो जाओगे। उसके लायक भी तो बनना पड़े। जो भगवान के पास बैठे तो लायक भी तो बनना पड़ेगा आपको। फिर कहोगा कि भगवान तो भेदभाव करे। अरे समोहम सर्वभूतेषु मैं द्वेष्यस्ति न प्रिया। मेरे लिए सब समान है, न मुझे किसी से द्वेष है, न मुझे से किसी से प्रेम है, लेकिन जो मुझे बचता है वो मेरा है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो विषय चल रहा है, भगवान का रास्ता पे चले में क्या आपत्ति? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ये वाला भगवान कृष्ण से। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर के, और एक बड़ा अमीर था, अरबपति व्यक्ति था, वहां पहुंचे भगवान कृष्ण और अर्जुन। उन्होंने कही कि भाई हमें शाम को पहुंचे, उन्हें कि हमें रात रुकना है। उन्होंने कहा कि ठीक है। किसी से कहा, नौकर से, उन्होंने कहा इनको गौशाला में सुला देना। खाने पीने की नहीं पूछी। हाँ, ये बड़ा बड़ा पहाड़ का ही काम था, जिन पे या तो सांप रहे या बर्फ रहे। मन्नत का काम का ही नहीं, तो फिर बड़ा पहाड़ का ही काम था। और जो समझदार लोग हैं, कितना दिया है उनने राम मंदिर में दिया ना। ऐसा बड़ा पहाड़ है, ऐसा ही है। तो गौशाला में ले जाकर उनको छोड़ दिया। और गौशाला सारी टूटी फूटी भंगार की ऐसी गौशाला। भगवान तो भगवान है बस। मैं जरा सी झलक दूसरी देख लू। कर्ण और कृष्ण बड़ी टक्कर का है। कर्ण साधारण नहीं है। तो कर्ण और कृष्ण, कर्ण का जन्म कहीं और हुआ और कर्ण का पालन पोषण कहीं और हुआ। याद है कि नहीं याद है? बता। इसीलिए तो हम लोगों ने अनुबंध कर दिया। माता जी तमाशे हम जाने लगे। हाँ, जाना है, करारा नहीं है। करते भी हो। अगर तुम करते नहीं तो ये कैसे होता है? ये कैसे होती प्राण प्रतिष्ठा? वो तो थोड़ी बहुत डराती हो कि तुम लगे अभी तो हाँ, तो कर्ण जन्म कहीं और हुआ। मां ने पेटी में रख के नदी में बहा दिया, मिला किसी और को, अधिरथ को। राधा नाम की माता है, उसने जाके वहां पालन पोषण हुआ। ये सूर्य पुत्र कहलाता है सूत पुत्र। परिवार से वंचित है। कृष्ण जन्मिया कहां? वहां देव की माता है, वसुदेव जी पिता है, वहां जन्मे है। लेकिन उनके छोड़िया कहां की जगह ले जाए के गोकुल में। पालन पोषण कौन कर रहा है? यशोदा मैया और नंद बाबा।
रेणु कहाँ पढ़ रहे हो ना त्रिलोकी नाथ के उन ग्वाल ग्वाल उनका साथ और कर्ण के मारे में। लेकिन कर्ण और कृष्ण की एक जैसी परिस्थिति है, फिर भी अंतर कहीं तो ही है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि कर्ण के साथ जो होता है वो उससे राजी नहीं है, खुश नहीं है। पूरे जीवन का लगता है कर्ण, सुख और चैन नहीं मिला कर्ण, कहीं शांति नहीं मिली, शिकायत से भरा हुआ पूरा जीवन था और अशांत और बेचैन रहता था कर्ण। और परिस्थिति कृष्ण के साथ भी वैसी ही है। अगासुर आ रहा है तो बकासुर आ रहा है तो पूतना आ रही है, तो ये मत समझना मंदिर में बुरे लोग नहीं आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। ये मत समझना यज्ञशाला में बुरा लोग नहीं आए हैं। कई मालूम कौन किसका कैसा मामला है क्या पता है। ये मत समझना सत्संग में बुरे लोग नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कथा बताती है, भागवत बताती है कि जिना घर में भगवान कृष्ण है, नंद बाबा और यशोदा माँ बाप है, उना घर में पूतना भी आई के बैठी है, वह भी बैठी है। यशोदा मैया पालन कर रही है कृष्ण को और पूतना मारने वास्ते आई के बैठी है। मेहने कान्हा की मासी है। मासी? हाँ हाँ मासी हूं मैं। तो यशोदा जी बोली माई न जाई, गोद न खिलाई, तू मेरी बहन कहां से आई? यशोदा जी ने जवाब दियो कि मां ने जन्म नहीं दियो, मैंने थारे कभी गोद में नहीं खिलाई, नहीं तो बड़ी बहन ने तो छोटा बच्चा उनके रखे बेचारी हुआ मेरे, उनके मां को आधो हाथ बटा देगा। तो ना तो जाई मां ने मैंने देखा और ना तेरे को मैंने गोद में खिलाया, अब तुम्हारी बहन कहां से आई? मैंने कि हाँ मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे तो आनो जल्दी तो तुम्हारो तो का बाद हो तुम्हारो जन्म। हाँ पहले आना देते थे ना तो फिर वो मायके में नहीं आती थी लौट के, ऐसा थोड़ा थोड़ा मेरा अनुमान है। देखो मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, क्योंकि गंधारी की शादी हुई और गंधारी शादी में जब विदा हुई जेकी गई नहीं पियर, बूढ़ी हुई ये, और एक घटना घटी कि पांडव को घोड़ों पकड़ लिए थे शकुनी का बेटा ने, तो शकुनी तो युद्ध में मारा गया, बेटे ने उनका घोड़ा पकड़ लिया। तो वह जो भाभी थी वह ननंद के लेने आई कि यो बेटो मारी तो नहीं सुने, विप्रचित्ति नाम था उसका, मैंने खुद समझाया, वो मेरी नहीं मानता है, इसलिए ननंद को लेने आई है, आप उसको समझाना, हो सके वो आपकी बात मान जाए। तो बुढ़ापे में गंधारी पियर गई थी, बुढ़ापे, और भतीजे को समझाया तो भतीजा बोला कि जो बात मुझे समझा रही है वो धृतराष्ट्र को नहीं समझी, महाराज को नहीं समझी तुमने वही बात, और जो मुझे समझा रही तो अपने बेटे दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया? तब गंधारी कहती है कि दुर्योधन तो इतना आगे निकल चुका था बुराई में कि मेरे हाथ ही नहीं पहुंच पा रहे थे उसके पास, और जो महाराज थे वो मेरी सुनते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। कभी कभी पत्नी भी गुरु बन जाती है, और अगर वो कभी अच्छी बात बोले तो सुन लेना चाहिए पत्नी की बात भी। और पत्नी भी धर्म पत्नी होना चाहिए, पति नहीं आता हो तो उसको कथा में लेके आए, वो धर्म पत्नी होती है, और पति को पतन के रास्ते पे ले जाए वो पत्नी होती है।
और पति पे उस्तरो चलाए वह वाइफ हो। यहाँ वाइफ नहीं है, सब पत्नी होना। झेले बेचारी और पिया पड़ हो जब भी झेली रही है बेचारी, क्योंकि धर्म पत्नी है इसलिए झेली रही। अच्छा, ये जो पीने को काम इतना बड़ो पाप को काम है, कुरान शरीफ में बताया है कि शराब की अगर बूंद शरीर पे गिर जाए तो चमड़ा काम हो, इतनी अशुद्ध बताइए। जेना घड़ा में शराब भर दी, ओके 100 कवा गंगा जल से धो, जब भी शुद्ध नहीं हो। इतनी गंदी चीज, और जे में नारायण बैठे हुए तब ओके डाली रिया ओका मुंडा में, तो भगवान जाने परिणाम कई आ रहे। मत सुनो कथा, मत सुनो। और जो बैठे हैं वो तो भूल के गलती मत करना। जो बैठे हैं यहाँ बिल्कुल कसम खा लेना, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। ये भेड़ चाल मत चलो सबके देखा देखी। ये भेड़ चाल संसार है, एक एक की लार। मैं बताऊं आपको, एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति 30 को बिगाड़ देगा। एक बिगड़ा हुआ गांव में व्यक्ति वो 30 को बिगाड़ देगा। और एक सज्जन है गांव में तो 30 सज्जन नहीं बनेगा। अच्छा इंसान के देख करके हम अच्छे नहीं बनते हैं, लेकिन गलत को देख के हम गलत जरूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना आसान है बुराइयों की तरफ जाना और इतना कठिन है अच्छाइयों की तरफ आना। पानी नीचे जाए ये स्वभाव है उसको, और पानी के ऊपर चढ़ाओ तो यंत्र चाहिए ऊपर चढ़ाने वास्ते, मोटर चाहिए जब ऊपर चढ़े वो। इसलिए इस मन को गुरु के मंत्र चाहिए, तब जाके मन ऊपर की ओर यात्रा करेगा। और नहीं तो पतन की तरफ आसानी से लिए जाएगा। 5 है हमारे पास ज्ञान इंद्रिया और 5 है हमारे पास कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रियों को संसार में लगाओ, परिवार में लगाओ, समाज में लगाओ, और ज्ञान इंद्रियों को सत्संग में लगाओ, भगवान में लगाओ, गुरुओं में लगाओ। ये ज्ञान इंद्रिया मिली तुमको 10 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। इनको ज्ञान में लगाओ, इनका नाम ही ज्ञान इंद्रिया, इसलिए इनको अच्छाई में लगाओ। अभी मेरी गाड़ी आ रही थी, वो ढेर बढ़िया डिस्पोजल का पत्ता लगा ढेर। तो ये जीवन